आप लोगों की मिली भगत से वो अरेस्ट हुए हैं। तो वो समाज को बताएं कि ये वो चीजें हैं, वो एफआईआर मनदीप ने लिखी, सजा मनदीप ने दी, राजन सिंह ने फलाना किया, कोर्ट में उन्होंने पढ़ाई, हथकड़ी हमने पहने, ये चीजें नहीं होती हैं। आप बैकफुट पे क्यों थे? नहीं, हम बैकफुट पे कभी भी नहीं थे, ना ही कभी होंगे। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे वो आ जाए तो मुझे लगता है वो भी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ युवा राजपूत सभा सामने क्यों नहीं आए, अपने सोशल हैंडल पे क्यों नहीं आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? लोग देख रहे थे मनदीप को कि मनदीप सामने आएंगे। एक राजपूत वर्सेस राजपूत चल रहा है। आपको लगता है कि राजपूत गलती नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर उस राजपूत सभा उसको एड्रेस नहीं करेगी? मैं बिल्कुल राजपूत है इसलिए इनको जिस जगह जाना चाहिए था ये वहां नहीं पहुंचे और ये दूसरी जगह पहुंचे। सीएमओ के सिग्नेचर चाहिए थे मॉर्चरी में दाखिल करवाने के लिए, लेकिन सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो वहां पे नहीं बैठता है। ये कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो इमरजेंसी के होते हैं। जो लोग इसके पीछे बैठे हुए हैं वो लोग कौन है साहब? वो भी राजपूत ही होगा जो पीछे बैठा है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लोगों को पता होगा कि जब SC ST का मामला बना तो हम लोग सामने आके जो है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मदद की, ठीक है। जब मसला नागबनी स्कूल का इशू हुआ, जब ये डिटेन हुए, हमने तब भी मदद की। फिर जब एक इंसान बार बार ये बोले कि वो दूसरी संस्था है, वो दूसरी संस्था है, वो दूसरी संस्था है, हमने कभी नहीं बोला। हम आज भी बोल रहे हैं हम एक संस्था है। तभी ब्रिज बंद कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दिया, ये मुद्दा जो है सियासतदानों तक पहुंचा, LG ऑफिस तक पहुंचा, CM ऑफिस तक पहुंचा। उसके बाद अचानक आप गायब क्यों हो गए? पीछे नहीं हटे, युवा राजपूत सभा आज भी वहां स्टैंड है। बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी भी इस मुद्दे आश्वासन मिले हैं? कब तक हो जाएगा? हमने 8-10 दिन का मांगा था और मैं आपको बताना चाहूंगा 8-10 दिन तो हो गए। हाँ, 2-4 दिन में जो है हम एक अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है आपको देने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह चिप से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सियासतदान से बात कर रहा हूँ। तो मीडिया वाला भाई 1 घंटा पूरा मुझे दे सकता है युवा राजपूत सभा के वेल विशेष के लिए, युवा राजपूत सभा को हंसता खेलता देखने के लिए वो एक्सक्लूसिवली 1 घंटा मेरा इंटरव्यू कवर कर ले। जब मन होगा, मुझे सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हूं मैं पूरा 1 घंटा ये मंच, स्टेट सेंट्रल का मंच आपको दे दूंगा। सवाल भी नहीं पूछूंगा, जो आपको कहना होगा कह देना। बहुत से ऐसे सवाल थे जिसके जवाब बहुत जरूरी थे जम्मू के लिए जानना, और उन सवालों के जवाब दे सकते थे युवा राजपूत सभा के एक प्रधान मनदीप सिंह चिप। आज मैं उन्हीं के पास आया हूं, शुक्रिया उन्होंने मुझे वक्त दिया। मनदीप साहब, सबसे पहला सवाल जो बर्निंग इशू है, पहले उस पर बात कर लेते हैं जी। दिलावर सिंह मनहास वर्सेस CMO, किस तरह से देखते हो इस पूरे इंसिडेंट को, शुरुआती दौर से लेकर लास्ट तक, जब तक दिलावर सिंह मनहास की जमानत नहीं हो जाती? भारत माता की जय, जय देव, जय श्री राम। रविंदर जी, आप भी कोशिश कर रहे थे 1-2 दिन से, हम भी थोड़े बिजी थे, टाइम नहीं निकल रहा था, तो आज आप आए हो तो बातें तो हम करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। ये जो करंट सिचुएशन एक जम्मू कश्मीर में इस टाइम बनी हुई है, जिसमें आपने देखा कि एक राजपूत वर्सेस राजपूत चल रहा है, जो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए एक प्रधान होने के नाते बहुत ही गलत है। जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, जो नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर भी, वो हो रही है, जिसके ऊपर हमें रोक लगाना बड़ा जरूरी है। और इस समय हम सबको बड़ी सूझबूझ के साथ इन चीज़ों पे फैसले लेने चाहिए और अपने सिस्टम के साथ, अपनी संस्था के साथ उसी तरीके से चलना चाहिए जिससे हमारा भाईचारा जो है जम्मू का खराब ना हो, खासकर हमारी कम्युनिटी का, राजपूत कम्युनिटी का जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मुद्दा है रवि सिंह का, अगर हम बात करें तो बात है रवि सिंह की। रवि सिंह जिनकी मृत्यु हुई है, रवि सिंह हमारी राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारी पूरी सद्भावना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। रवि सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। जो भी उसकी इंक्वायरी हो रही है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हम भी ये कह रहे हैं, क्योंकि किसी माँ का जब बच्चा, किसी बहन का भाई जब चला जाता है तो उससे ज्यादा दुख मुझे लगता है किसी को नहीं होता। मैं, आप, कोई भी आज हैं, कल उसके साथ नहीं होंगे, लेकिन जिस परिवार का बच्चा चला जाता है उस माँ का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस बच्चे को तो इंसाफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए। बाकी रही बात जो CMO साहब और आप कह रहे हैं कि हमारे दिलावर सिंह की, देखिए, हर इंसान का एक काम करने का तरीका है
हम भी सीएमओ दफ्तर जाते हैं, आप भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। अगर वो सीएमओ दफ्तर में गए हैं तो अगर उनकी वहां पे कोई नोकझोंक हुई है तो वो जो केस है, आप सबको पता है कि आज वो कोर्ट तक पहुंच गया, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। उस बात को वहां पे सुलझा लेना चाहिए था, चाहे एक पक्ष की तरफ से चाहे दूसरे पक्ष की तरफ से। मैं किसी को सही और किसी को गलत नहीं कहूंगा, ना मैं दिलावर सिंह को गलत कहूंगा, ना मैं सीएमओ को गलत कहूंगा। इसलिए जो दोनों का वहां एपिसोड हुआ, मुझे लगता है अगर वो सब समझदार होते तो उस चीज को वहां रोकना चाहिए था। और जो हमारा मुद्दा था रवि सिंह को इंसाफ दिलवाना, वो हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए था। और वो गलत कौन था इसमें? देखिए, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन वैसी क्रिएट हो गई वहां पे, ठीक है ना, कि कौन गलत है कौन सही है। अगर एक ने बोला, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, समाज भी जानता है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन को संभालना ही जो है एक अच्छे इंसान की जिम्मेवारी होती है। चाहे मैं होता, चाहे आप हो, चाहे दिलावर सिंह हो, चाहे सीएमओ हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह चिप से बात नहीं कर रहा हूं, एक सियासतदान से बात कर रहा हूं। देखिए, मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान से ही आप बात कर रहे हैं, ना तो मनदीप सिंह कभी सियासतदान था ना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नाप तोड़कर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये कोरिलेटेड है एक राजपूत कम्युनिटी से। वो जो सीएमओ है वो भी राजपूत कम्युनिटी से। कुछ की बात नहीं, आपने कहा अभी अपने इसी जवाब में कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि जो वहां पे गए दिलावर सिंह मनहास वो भी राजपूत हैं, सीएमओ मैडम भी राजपूत हैं, तो ये दोबारा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए इस तरह का। लेकिन सवाल है मनदीप साहब यहाँ, बिल्कुल एक सवाल, आपको लगता है कि राजपूत गलती नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर उस राजपूत सभा उसको एड्रेस नहीं करेगी? मैं बिल्कुल राजपूत है इसलिए। अगर कोई महाजन लड़की हो, कोई भी डोगरा समाज की लड़की हो, तो आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं आज के उसमें बोला कि आपकी क्या राय है, मैं ये बोल रहा हूं कोई भी वहां पे हो, मैंने पहले भी बोला कोई भी संगठन वहां पे हो, जो ये सिचुएशन है, किसी भी बरादरी का प्रधान वहां जाए, मैं राजपूतों की बात नहीं कर रहा कि राजपूतों का प्रधान कहते, इसलिए कोई भी वहां पे जाए। डोगरा मैडम भी राजपूत थी। मैं इस इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन इस इंसिडेंट को आप कहेंगे कि मैं पूरे शहर के इंसिडेंट के साथ फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट के उसके साथ कर रहा हूं, तो वो गलत होगा। क्योंकि वहां कास्ट एंड क्रीड को छोड़ के उस कुर्सी की जो गलत और सही के बीच होना चाहिए फैसला, गलत और सही। क्योंकि एक तरफ अगर दिलावर सिंह कुर्सी पे बैठे हैं, एक तरफ वो मैडम कुर्सी पे बैठे हैं, तो दोनों को अपनी कुर्सी की मर्यादा का पता होगा। अगर आप इसमें इंटरवीन करते, दिलावर सिंह मनहास इसमें इंटरवीन नहीं करते, उसकी दिलावर सिंह मनहास की जगह आप होते, तो आपकी रणनीति क्या होती? आप किस तरह से हैंडल करते इस केस को? देखिए, जो ये केस था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में मैं पहले दिन से जो है, मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने जिस जगह मदद करनी थी बच्चों की, मैंने की हुई है। दिलावर सिंह अपने स्टाइल में मदद करने आए, उनको लगा कि ये तरीका ठीक है, जो तरीका उनको ठीक लगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना काम करने का तरीका है। आपका तरीका क्या था? मेरा तरीका अगर ये होता तो मैं सबसे पहले जो है उस फैमिली के साथ जो है मेरे साथ जाते, मैं पुलिस के पास जाता, ना कि मैं रोड पे जाता। मैं पुलिस से पूछता भाई क्या बात है, क्यों नहीं इसको फैसला मिल रहा, क्यों वो हो रहा है। और सेकंड टाइम अगर मॉर्चरी में गए तो मैं वहां पे, अगर इनको पता नहीं लगा कि मॉर्चरी में कहां जाना है, और सीएमओ जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, मुझे लग रहा है शायद वहां पे चूक हुई। इनको जिस जगह जाना चाहिए था वे वहां नहीं पहुंचे और ये दूसरी जगह पहुंचे। इनको ऐसा मुझे सुनने में आया शायद किसी ने मिसगाइड किया है, इनको पता सीएमओ के सिग्नेचर चाहिए थे मॉर्चरी में दाखिल करवाने के लिए। लेकिन सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो वहां पे नहीं बैठता है। ये कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो इमरजेंसी के होते हैं। जो मेरी नॉलेज है, अगर मैं इसमें गलत होगा तो मैं माफी चाहूंगा इसे, जो मेरी नॉलेज है ये कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है। इनकी ड्यूटी सिर्फ इमरजेंसी के अंदर की है, ना कि हॉस्पिटल के मॉर्चरी की है। ड्यूरिंग जब दिलावर सिंह मनहास अरेस्ट हो गए, मैंने शायद आपके या दिलावर सिंह मनहास के दोनों में से किसी के वीडियो में देखा था कि आपने कहा था कि जब वक्त आएगा राजपूतों पर, कोई मुश्किल में आ जाएगा तो हम साथ एक हैं, सब एक हैं। वो एकता दिखी नहीं यहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बैकफुट पे क्यों थे? नहीं, हम बैकफुट पे कभी भी नहीं थे, ना ही कभी होंगे। क्योंकि जब एक संगठन काम कर रहा है, ठीक है, जब एक संगठन काम कर रहा है, वो लगे हुए हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा इसमें कुछ ऐसे बयानबाजियां भी हुई, आपको कहा गया कि आप लोगों की मिली भगत से वो अरेस्ट हुए हैं, शायद इस तरह। देखिए, जिन्होंने बयान दिया वो मेरी राजपूत कम्युनिटी से हैं, पवन सिंह जी।
मेरी कम्युनिटी में मेरी उम्र से भी बड़े हैं। क्या किस तरह से देखते हो उस बयान को आप? देखिए, वो उनका निजी बयान नहीं था। जो मुझे लगता है ये बयान जो है उनसे दिलवाया गया है, क्योंकि पवन सिंह जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, मैं एक राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। सच्चाई में बोल रहा हूं, जो बात आप सुनिए। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं एक राजपूतों का प्रधान होने के नाते किसी राजपूत की निंदा करूं या किसी राजपूत के खिलाफ जो है टिप्पणी करूं। आप एक वीडियो बता दीजिए जिसमें हमने अपनी कम्युनिटी, मैंने खासकर अपनी कम्युनिटी को कटाक्ष किया हो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अगर कोई उनके पास प्रमाण है कि उनको लगता है मनदीप सिंह ने, हैप्पी सिंह ने जो है दिलावर सिंह को अरेस्ट करवाया, तो वो समाज को बताएं कि ये वो चीजें हैं। वो एफआईआर मनदीप ने लिखी, सजा मनदीप ने दी, राजन सिंह ने फलाना किया, कोर्ट में उन्होंने पढ़ाई, हथकड़ी हमने पहने। ये चीजें नहीं होती। पवन सिंह सलाथिया के बारे में पवन सिंह सलाथिया जी को एक बात बोलना चाहूंगा। बुलवाया गया है, किसने बुलवाया होगा? देखिए, ये वो खुद समझदार हैं हमारे। मैंने आपको पहले बोला, जो एक सरपंच की कुर्सी से एक्स सरपंच रह चुके हैं, वो एक सियासतदान है, वो बेहतर जानते हैं। आज नहीं तो कल उनको भी एहसास होगा। आपको लगा नहीं कि उनको कहना चाहिए कि सर आपने इल्जाम लगाया सबके सामने, इसको साबित करो? आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर उनको लगता है कि हमने उनको ये चीजें की हैं, जो इल्जाम वो हमारे पे लगा रहे हैं, वो इसको साबित करें कि ये इन्होंने किया है। एक चीज। दूसरी चीज, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि राजपूत कम्युनिटी में जो लोग हेट स्पीचेस करवा के आपस का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे मेरे भाई हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, आखिरकार वो जो लड़ाई बन रही है, संगठन को गाली निकाल रहे हैं, कोई यहां से जवाब दे रहा है, कोई वहां से दे रहा है, तो ऐसे बयान कभी नहीं करने चाहिए कि जिससे दूसरा आदमी प्रवोक हो, छोटे बच्चे प्रवोक हो, और फिर ऐसी बयानबाजी और कमेंटबाजी जो है वो मनदीप सिंह चिब और दिलावर सिंह मनहास कभी आप लोगों की जड़ें पीछे से एक ही हैं, आप राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो। कभी कहीं सड़क पर, किसी फंक्शन पर, किसी सेलिब्रेशन पर, किसी फंक्शन पर आपकी मुलाकात होती है तो हाय हेलो होती है, या हम चुरा के चले जाते हो? नहीं, हमारी बात हुई पीछे एक बार। हम अभी कहीं गए हुए थे तो ऐसा मौका आया भी नहीं कि कहीं हम इकट्ठे वहां गए हों, तो एक बार ऐसा मौका आया, वहां मिले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। में आम चुराई है? नहीं, कहीं आम चुराई नहीं, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म में एक बंदा काम कर रहा हो तो दूसरी जगह पे हम चले जाएं, वो भी अच्छा नहीं होता। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे वो आ जाए तो मुझे लगता है वो भी कभी एक मंच पे दिखोगे आप लोग, या जम्मू के लोग यही उम्मीद करते रहेंगे कि ये संगठन एक हो जाए और ताकतवर हो जाएगा, ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा? देखिए, युवा राजपूत सभा संगठन ना तो मेरा है ना दिलावर सिंह का है। युवा राजपूत संगठन हमारे सारे राजपूत बिरादरी का है, जिन्होंने इसको दिन रात, राजपूत बिरादरी कहती है एक हो जाओ जी, तो सुनते क्यों नहीं? मैं वहीं पे आने लगा हूँ। जिसके लीड जो है हमारी कोर कमेटी जो है वो कर रही है। हमने पहले भी बोला, जब हम प्रधान बने थे तो हमें कोर ग्रुप ने बनाया। अगर हमें प्रधान हटने से बोलेंगे कोर ग्रुप, तो हम पीछे भी हट जाएंगे हम लोग। लेकिन ये फैसला राजन सिंह हैप्पी ने कहा था अभी रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमें एक मंच पे आना पड़ा, एक होना भी पड़ा, तो मनदीप सिंह चिब को कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े उसके लिए तैयार है। वो सारा क्या था वो? देखिए, मनदीप सिंह सेक्रीफाइस की एक मिसाल है। मैंने पहले भी बोला है रविंदर जी, आज भी बोल रहा हूं। आपको याद होगा, मैंने पहले बोला जब राजन सिंह बने हमने तब भी सेक्रीफाइस किया, विक्रम सिंह बने हमने तब भी किया, हमारे बड़े भाई थे, क्योंकि हमें चलना है। जब आपके सामने सारा फैसला हुआ, जब मेरा भाई संजीव सिंह रिंकू बना, तो मैंने पगड़ी तब भी उतार के जो है अपनी कोर कमेटी के आगे रख दी कि ये रही पगड़ी। अगर समाज मेरी पगड़ी उतारने से इकट्ठा हो सकता है, अगर समाज को लगता है कि मनदीप प्रधान ना रहे तो समाज अच्छा चल सकता है, तो मैंने पगड़ी उतार दी। ये सब कुछ हो गया तो लगता है अब ऑप्शन नहीं बचे हैं। देखिए, जो हमारे से लोग दूर हो चुके हैं हमारे संगठन से, हमारी संस्था का युवा राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा एक ही है, और वो युवा राजपूत सभा हम लोग हैं। हम लोग इस तरह के इंटरव्यू आपके लेकर, मुझे पता है कि आप दोनों के बीच में कोई खाई तो नहीं क्रिएट कर देते? आप लोग इकट्ठे होना चाहते हो, हम जैसा ऐसा एक इंटरव्यू बीच में आ जाता है, फिर वो खाई क्रिएट हो जाती है। नहीं, आप एक समाज का एक ऐसा पिलर हो जो हमेशा सत्य और सच्चाई को बाहर लाता है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप लोग ये बातें बाहर नहीं लाओगे तो कुछ लोगों के मन में ये चीजें रह जाती है कि सच क्या है, सत्य क्या है। आपने क्यों नहीं दिलावर सिंह मनहास जब अंदर, ये आखिरी सवाल रहेगा इस इशू को लेकर, दिलावर सिंह मनहास जब अरेस्ट थे, वो सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो मनदीप सिंह चिब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ युवा राजपूत सभा सामने क्यों नहीं आए? अपने सोशल हैंडल पे क्यों नहीं आए? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की?
लोग देख रहे थे मनदीप को कि मनदीप सामने आएंगे। देखिए, मैं इसमें साफ बोलना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा कि जब SC/ST का मामला बना, हाँ। तो हम लोग सामने आके जो है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मदद की। हाँ। ठीक है, जब मसला नागबनी स्कूल का इशू हुआ, जब ये डिटेन हुए, हमने तब भी मदद की। फिर जब एक इंसान बार बार ये बोले कि वो दूसरी संस्था है, वो दूसरी संस्था है, वो दूसरी संस्था है, हमने कभी नहीं बोला। हम आज भी बोले हम एक संस्था है। हाँ। हमेशा बोला गया दूसरी संस्था है, दूसरी संस्था है, दूसरी संस्था है। आपको लगता है कि तरीके से काम इस करें, तरह हम की अपने- मदद करने के बावजूद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। देखिए, हमने तो मदद की, आपके तो सामने समाज पूरा समझ ये रहा है। मन में था इस बार की कब तक? देखिए, जो लोग इसके पीछे बैठे हुए हैं, वो लोग कौन है साहब? मैं रविंदर जी आज भी आपको बोल रहा हूं कि जो भी मीडिया वाला, वो भी राजपूत ही होगा जो पीछे बैठा है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ। वो भी होगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी उसमें। मैंने पहले भी बोला, आज आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, जो मीडिया वाला भाई 1 घंटा पूरा मुझे दे सकता है युवा राजपूत सभा के वेल विशेष के लिए, युवा राजपूत सभा को हंसता खेलता देखने के लिए, वो एक्सक्लूसिवली 1 घंटा मेरा इंटरव्यू कवर कर ले। अगर उस इंटरव्यू में मनदीप सिंह कुछ गलती करता है तो मैं अपनी पूरी बरादरी से क्षमा मांगू। टाइम डिसाइड करते हैं यहीं पे, कब करना है ये इंटरव्यू? आप बताइए कब करना है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उस बच्चे की, जो हमारा भाई रवि सिंह है, मैं चाहूंगा कि जो उसकी सीट बनी हुई है, वो टीम जल्दी से जल्दी जो है उनके परिवार को आश्वासन दे। उसके बाद ये करेंगे। हाँ, उसका आपका जब मन होगा, मुझे सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हूं मैं पूरा 1 घंटा ये मंच, स्टेट सेंट्रल का मंच आपको दे दूंगा। सवाल भी नहीं पूछूंगा, जो आपको कहना होगा कह देना। मैं उन बच्चों को, मैं पूरे समाज को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, हाँ। उस बच्चे का कमीशन हो जाए। अगर किसी को लगता है कि मनदीप सिंह उस रवि सिंह के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो वह मैं वक्त आने पे बताऊंगा कि मनदीप सिंह कहां खड़ा हुआ, कहां नहीं खड़ा हुआ। ये सब आप ही के चैनल में बताऊंगा। आपने 1 घंटा इसलिए मांगा कि बहुत कुछ कहने को है आपके पास। बहुत कुछ कहने को। एक आखिरी सवाल साहब, और जल्दी इसका जवाब दे देना। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तवी पर, महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के साए में बैठे हुए हैं वो लोग। आप लोगों ने उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया, तवी ब्रिज बंद कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दिया। ये मुद्दा जो है सियासतदानों तक पहुंचा, LG ऑफिस तक पहुंचा, CM ऑफिस तक पहुंचा। उसके बाद अचानक आप गायब क्यों हो गए? मुझे अब एक चीज बताइए। हाँ। युवा राजपूत सभा ने आवाज उठाई, युवा राजपूत सभा हंगर स्ट्राइक पे बैठी, पानी में भी बैठी, बारिश में भी बैठी। हाँ। बैठी। जब एक प्रशासन की टीम हमारे पास पहुंचती है, जब हम पुल बंद करते हैं, तो जो बात है, जो नेगोशिएशन है, आप ये बताइए, वो टेबल टॉक जो है, जो मिनिस्टर तक लेके जानी है, लीडर ऑफ अपोजिशन तक लेनी है, गवर्नर तक देनी है। आपने देखा होगा कि कल LOP साहब जो हैं वो वहां पे एक्सप्लेन करके आए हैं। सतीश जी भी जो है पूरा ग्रीवियंस इन बच्चों का सुना। जो हमारा मकसद है, हमारा मकसद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं सब एक बात बोलूंगा, पीछे क्यों हट गए आप? हम कहीं पीछे नहीं हटे। युवा राजपूत सभा आज भी वहां स्टैंड है। बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी भी इस मुद्दे कोई आश्वासन मिले हैं? बिल्कुल आश्वासन मिले। तो आपने उन लोगों को बताया क्यों नहीं कि भाई तब तक हम जो बच्चे हमारे साथ बैठे थे, जिस दिन पहले बैठे थे, राकेश जी अर्जुन अवार्ड विजेता, उसके बाद हमारे पास जो डम एंड डफ बच्चे बैठे थे, जो ब्लाइंड बच्चे बैठे हैं, सूर्य बानू जो बैठे थे, जिन बच्चों को लेके हम वहां बैठे थे, वो बच्चे आज भी जो है पूरा सेटिस्फाइड है। जो प्रोसेस चल रहा है, उस हिस्सा नहीं उसका भी आप और वो वेट कर रहे हैं कि कब आपको वो आश्वासन पूरा होगा। बिल्कुल वो बच्चे भी, ये लोग कौन है जो बैठे हैं फिर? ये भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी हमारे भाई हैं। इनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया आपने? जब हम इस संगठन में बैठे थे, जब हमने इनको बोला था कि 4 दिन का टाइम हमने मांगा है, जहां 8 दिन का सरकार से, प्रशासन से, तो आप इसका इंतजार कीजिए। उन लोगों ने हमारी बात को जब ना माना, तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाना ठीक समझा, तो फिर हम उस प्लेटफॉर्म में ये वक्त कितनी देर का मांगा आपने? कब तक हो जाएगा? हमने 8-10 दिन का मांगा था, और मैं आपको बताना चाहूंगा 8-10 दिन तो हो गए। हाँ, 2-4 दिन में जो है हम एक अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है आपको देने वाले हैं, और जिसमें मुझे लग रहा है बड़ा फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो बच्चों के लिए निकल जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ बैठे थे, जो एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग अर्जुन अवार्ड विजेता थे, उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इनके लिए भी अच्छा होगा। शुक्रिया मनदीप साहब, और मैं आपसे वादा करता हूं आपके कॉल का मुझे इंतजार रहेगा। जो कहते हो कि आप रवि सिंह का मैटर हल हो जाए, उसके बाद आप कॉल करना, वो 1 घंटा विदाउट एनी क्वेश्चन मैं अपनी पूरी जम्मू कश्मीर की राजपूत कम्युनिटी से और डुग्गर वासियों से एक बात जरूर बोलूंगा
कि आप किसी की भी वाह वाह कीजिए, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी और गलत कमेंट जो है वो नहीं कीजिए, क्योंकि उससे हमारा भाईचारा खराब होता है, उससे हमारा यंग जनरेशन जो है उसमें नफरत के बीज पैदा होते हैं। इसलिए वो चीजें मत करिए। कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसकी जय जयकार कीजिए, हम कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन पर अगर आप ये चीजें करेंगे कि आप किसी को प्रवोक करेंगे, जहां आपसे कोई प्रवोक करवाएगा, तो उससे हमारे राजपूत समाज का, युवा राजपूत सभा का मजाक उड़ता है। कृपया आप इन चीजों को मत कीजिए। बस मुझे जो मनदीप सिंह कहना चाहते हैं उसका मतलब ये है कि युवा राजपूत सभा 2 बन गई, अलग अलग प्रधान बन गए। आप अपनी तरह से काम कीजिए, हम अपनी तरह से काम करेंगे, एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, ये कहना चाहते हैं। और शुक्रिया मनदीप जी, आपने मुझे वक्त दिया जो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू का मैंने लंबा समय तक इंतजार किया कि मनदीप जम्मू सुनना चाहता है मनदीप सिंह चिप को, तो शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।